रामजीलाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उनके द्वारा वीर महापुरुष राणा सांगा पर अमर्यादित टिप्पणी उन्हें गद्दार ठहराना निंदनीय है। जब वह इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि क्या बलिदान और त्याग राणा सांगा ने किया। इस मातृभूमि के लिए आज वह घृणित मानसिकता, संकुचित मानसिकता के साथ जो बयान दिया है, मुझे शर्म आती है कि देश की राजनीति और राजनीति का स्तर इतना भी नहीं करना चाहिए कि वह अपने ही महापुरुषों का अपमान करे। और यह हर बार का है, हमेशा से ही बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया जाता है समाजवादी पार्टी द्वारा, चाहे वह राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर ही क्यों ना हो। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सनातन का विरोध किया, हमारे धर्म का मजाक बनाया और उनके विधायक सांसद इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और देश में तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मथुरा से देवकरण, क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट। विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अगर आपसे राजनीति नहीं होती है तो संसद तक क्यों पहुंचते हो? जब इतिहास के बारे में ज्ञान ही नहीं है तो इतिहास को बिगाड़ना क्यों चाहते हो? जब इतिहास को अगर वास्तव में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि राणा सांगा जैसे वीर भारत के वजूद ने किस प्रकार से अपना बलिदान देश के लिए दिया। ऐसे भी राजपूत राजा हुए हैं जिन्होंने परिवार सहित, पत्नी सहित, बच्चों सहित बलिदान दे दिया। और ये जब अनपढ़ लोग जब इतिहास की बात करते हैं तो इस प्रकार की मर्यादा को तोड़ देते हैं। आज हम लोगों ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जो राणा सांगा पर एक रामजीलाल सुमन करके जो सांसद हैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, गद्दार कहा है, तो उनको यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। बस उनसे यही कहूँगा कि वो माफी मांगे और अपना इस्तीफा दें। उन्होंने माफी मांगी है और कोई भी माफी नहीं मांगे, ना याचना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन पांडे है। अच्छा, आज आपने रामजीलाल सुमन का पुतला दहन किया है, किस बात को लेकर? पहले तो मुझे हंसी आती है उनके माँ बाप पे कि क्यों नाम रख दिया रामजीलाल। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम है और ये लोग हमारे देश में रह के, हमारे महापुरुषों के में रह के और उनके खिलाफ टिप्पणी जिस प्रकार से उन्होंने गद्दार ठहरा, इतिहास के पन्नों को वो खंगाले तब उन्हें पता चलेगा कि राणा सांगा कौन थे, महाराणा कौन थे, संभाजी कौन थे और शिवाजी कौन थे। जी, एक नया चलन और चला है, पहले टिप्पणी करो फिर माफी मांगो। ये वो कहते हैं, ये सो कॉल्ड राजनीति का स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट में कहूँगा कि कुछ भी कह जाओ। और अब विचार करने का विषय है कि ये सारी टिप्पणियाँ सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज के महापुरुषों पे क्यों होती हैं, ये विचारणीय है। वो इसलिए क्योंकि तथाकथित जो सो कॉल्ड कम्युनिटीज़ हैं, शांतिप्रिय जो कम्युनिटीज़ हैं, उन पर ये चू नहीं कह सकते क्योंकि ये उनके द्वारा पोषित हैं, क्योंकि चाह के भी उनका विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आज जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है और उनका कोई भी इतिहास उठाकर देख लो, राम जन्मभूमि से लेकर अन्य हमेशा धर्म का अपमान किया, महापुरुषों का अपमान किया। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। जातिवाद में जैसे आपके क्या नाम है, अंग्रेज जो करते थे डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिसी अपना रहे। हमें जातियों में बांटे जा रहे हैं कि तुम मारो। अरे हम एक बन के रहेंगे ना, हम सनातनी हैं, हम सनातन वैदिक धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम कहाँ से अलग हो गए? कहाँ था जातिवाद? हमारी अपने अपने स्वार्थों ने हमें भिन्न भिन्न तरीके से जातियों में बांट दिया। और आज ये जाति कहते हैं, जाति को खत्म करो, आरक्षण को बढ़ाओ, तमाम प्रकार की चीजें हैं जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति इस समझ में आता है इसकी कितना बायस्ड है, इसकी मानसिकता कितनी संकुचित हो। और माफी मांगना कोई विषय ही नहीं बनता। माफी मांगना नहीं, मैं योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई की जाए और इनके साथ जो सदस्यता है इसको रद्द किया जाए।